अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का जो है वो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट हेपेटाइटिस एंड यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट हेपेटाइटिस लिटिल बिट बिकॉज इट इज़ वेरी जनरल डिजीज़ नाउअडेज़। तो हेपेटाइटिस जो है नॉर्मली हम लोगों ने इसके बारे में सुना होता है आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द मतलब काफ़ी परसेंटेज में लोगों को हेपेटाइटिस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेपेटाइटिस क्या है, जहाँ भी वर्ड आइटस आएगा लास्ट पे, ठीक है, तो आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं स्वेलिंग को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बल्कि हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी जगह पे स्वेलिंग हो गई है तो साइड वाला एरिया उसका रेड है, ठीक है, तो वो वाली सारी हम उस चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है। किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है? लिवर की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। एंड इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स एंड ड्रग्स। तो हम जो कि वायरल डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन के अलावा ये टॉक्सिक एजेंट्स या ड्रग्स वगैरह की वजह से भी हो सकती है। टॉक्सिक एजेंट्स किस चीज़ को कहा गया है? जैसे अगर स्मोक वगैरह है, स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, उनको हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि स्मोक का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रोंकियोल्स पर, और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो हमारे सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये ड्रग्स वगैरह का भी, तो उसी से यह लिवर भी हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मेन वजह इसकी यही 3 चीज़ें हैं, वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स। तो हम वायरल डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो हमने यहीं पे यही देखना है कि हेपेटाइटिस कौन से वायरस से फैलता है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया है कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी बंदे को हेपेटाइटिस की डिजीज़ है। तो जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस किसको बोलते हैं? यरकान को यूजुअली बोलते हैं, जिसमें पीलापन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, मैदे का दर्द, लिवर इनलार्जमेंट, लिवर जो है वो साइज़ में लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा फैटीग बोलते हैं, ये जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उसको फैटीग बोलते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स फीवर। इट मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट। माइल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, एंड एक्यूट हम उसको बोलते हैं जो बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है। एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये लिवर कैंसर भी इसका हो सकता है। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर, जो वायरल हेपेटाइटिस हैं, जो वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है, उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे में फैलता है, इन्फेक्ट होता है, ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बाय कांटेक्ट विद फेसिस के ज़रिए से, या फिर फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। एक जो कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको पहले से हेपेटाइटिस है, अगर उसके फेसिस के ज़रिए से कांटेक्ट किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ हो जाए तो उसे हो जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। आगे है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और सीरम हेपेटाइटिस बॉडी के फ्लूइड्स अगर एक्सचेंज हों तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी कॉमनली बहुत आजकल देखा गया है, ठीक है। और इसको नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। अगर अच्छा, ये किस तरह से होता है? अगर बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो ब्लड पास हो जाए, एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में चला जाए, ठीक है, तो उससे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मदर को हेपेटाइटिस है तो अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए से भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस डी, डेल्टा हेपेटाइटिस, जो कि रेयर होता है। हेपेटाइटिस ई है आगे, ये भी फेसिस के ज़रिए से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस एफ एंड जी, ये जिस वायरस से फैलते हैं वो अभी तक वायरस अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन इतना पता है कि ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ही हैं, ठीक है। उसके बाद वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए बी एंड सी आर बेटर नॉन। उसने कहा कि जो हेपेटाइटिस ए बी एंड सी मतलब इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस एंड नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस, इनके वायरसेस अब तक अच्छी तरह से उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए जिस वायरस के ज़रिए से फैलता है उसको बोलते हैं HAV, ठीक है। और सेकेंडली ये जो HAV वायरस है ये RNA वायरस है, ठीक है। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखें अंदर से न्यूक्लिक एसिड, तो इसका RNA है और वो भी नॉन इन्वेलप्ड है।
विच कॉजेज़ माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़। लेस विरुलेंट मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ नहीं होती और माइल्ड होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, HCV इसका वायरस है एंड ये भी RNA वायरस है, लेकिन ये इन्वेलप्ड वायरस है। अगर डिफरेंस आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस इन्वेलप्ड है और कौन सा नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है। काजेज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि ये जो है बॉडी के फ्लूइड्स की वजह से फैलता है, ठीक है। और लेकिन हेपेटाइटिस A और B से ये लेस सीवियर है। और हेपेटाइटिस जो C है ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ इसकी बन सकती है। मतलब अगर ये ज़्यादा इसका इन्फेक्शन फैल जाए तो उस वक्त लिवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हार्बर एंड कोवर्कर 2001 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है हेपेटाइटिस पे, और उन्होंने रिवील किया है कि जो पिग है, जो हम चिकन इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो सकता है सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस E, ठीक है। उसका इन्फेक्शन मतलब वायरस वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है, तो इस चीज़ की हमें खुद केयर करनी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस B जिस वायरस से फैलता है उसको बोलते हैं HBV एंड दिस इज़ द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। और ये DNA वायरस है, एक DNA से ये फैलता है, ठीक है। और कॉमन है ये एशिया में, चाइना में, फिलीपाइंस में एंड अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद फैलता किस तरह से है, ये एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स मतलब ब्लड वगैरह की ट्रांसमिशन से होता है। ये ब्लड, सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा वगैरह जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है। उसके अलावा ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से भी फैलता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ द हेपेटाइटिस B, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जॉन्डिस आर रिपोर्टेड। उसने कहा कि जब भी हेपेटाइटिस B का रिकॉर्ड होता है, ये अटैक होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि हेपेटाइटिस B, उसमें जॉन्डिस हो जाता है, एपेटाइट मतलब भूख कम लगती है एंड फटीग हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अब इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से आ चुका है, तो वो रिकवरी हो जाती है, कंप्लीट रिकवरी हो जाती है इसकी, एंड बिकम इम्यून टू वायरस। और कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो अपनी इम्यूनिटी पूरी तरह से वायरस के ख़िलाफ़ डिवेलप कर लेता है। और आपको पता है कि जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा वो अपनी इम्यूनिटी उसके वायरस के ख़िलाफ़ डिवेलप कर लेता है तो वो दोबारा से वायरस उस इंसान पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके अलावा उसने कहा कि जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है उनका लिवर भी डैमेज हो सकता है। अब उसने ये कहा कि हेपेटाइटिस को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। हमने एक कॉमन प्रोवर्ब सुनी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो कोई भी किसी भी किस्म, ये हेपेटाइटिस की मैं बात नहीं करी, कोई भी किसी किस्म का भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा वो प्रिवेंशन से इंसान बच सकता है, ठीक है। तो हाइजेनिक मेयर्स लेनी चाहिए जिसमें वैक्सीनेशन है, ब्लड की स्क्रीनिंग है, ऑर्गन या टिश्यू ऑफ द डोनर। तो मतलब ये है इस बात का कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कोई ब्लड लेते हैं या डोनर से किसी किस्म का भी ब्लड लेते हैं, तो सबसे पहले उन ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, मतलब चेकिंग पूरी हो जानी चाहिए कि कहीं उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इस ज़रिए से इस तरह से बचा जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।